ध्यान से सुनिए, आज लोगों की विमुखता होती जा रही है इन बातों से। किस बात से विमुखता हो रही है? अपने माता पिता के पुरखों की अंतिम क्रिया, श्राद्ध कर्म आदि को लोग ठीक से संपन्न नहीं कर रहे हैं। और अब ऐसे कहते भी सुने जा रहे हैं लोग कि मरने वाला मर गया, कहां चक्कर में पड़े हो। चक्कर में बताएं कब पड़ते हैं, बता दें। चक्कर में पड़ते हैं तब, ये नियम है, सुनना ध्यान से। जिसकी मृत्यु हुई है, शरीर छूटा है, उसका सविधि अंत्येष्टि कर्म संपन्न करना चाहिए। 10 दिवस तक जो जीवात्मा शरीर छोड़ा है, 10 दिन तक वो प्रेत योनि में रहता ही है। और प्रेत योनि में अपार कष्ट होता है, और उसको उस कष्ट से छुटकारा तब मिलता है जब उसके बेटे, पुत्र। और एक बात और याद रहे, यहां पर हम बेटी शब्द को नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि शास्त्रकारों ने नहीं जोड़ा है। क्योंकि शास्त्रकारों ने बेटियों से अंतिम संस्कार कराने का विधान नहीं किया है, इसलिए बेटी शब्द को यहां नहीं जोड़ रहे हैं। तो आप कहेंगे भरत तो कर चुके थे ना, भरत तो कर चुके थे। भगवान राम ज्येष्ठ पुत्र हैं, ये ज्येष्ठ पुत्र का धर्म है। अग्नि संस्कार दशरथ जी के देह का, उनके शरीर का अग्नि संस्कार भरत जी ने कर दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने उस समय कहा था कि रामभद्र के यहां नहीं होने की स्थिति में यह क्रिया तुमको संपन्न करनी है, क्योंकि उनके बाद बड़े तुम हो। और अब पत्नियां तक अंतिम संस्कार करने लग गई हैं। कहां जा रहा है समय? अब यह भी हो रहा है, मिल चुके हैं ऐसे समाचार। कहे कोई नहीं है तो कौन करेगा? जिसकी मृत्यु हुई उसके भाइयों के बेटा कर सकते हैं, उसके दूसरे दादा के बेटे कर सकते हैं, जो काका के बेटे कहलाते हैं। चचेरे भाई, मतलब वो तक कर सकते हैं। और नहीं तो संबंध बताए गए, किन किन संबंधों में भी केवल पुरुष जो है वो कर सकता है अंत्येष्टि कर्म को। और फिर आरोप लगता है सनातन धर्मावलंबियों पर कि स्त्रियों को बराबरी का अधिकार नहीं दिया है। सुनो, स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया है? आप आज के समय में जिस संस्कार को सबसे बढ़ा चढ़ा करके संपन्न कर रहे हैं, वह संस्कार स्त्री का करने कहा गया है, विवाह संस्कार। लोगों का दुराग्रह यज्ञोपवीत धारण पर है। अंत्येष्टि क्रिया बेटी कर सकती है इस बात पर है। और अब लोगों का तर्क यह है कि तो जो ब्राह्मण अंत्येष्टि क्रिया कराते हैं वो कहां मना कर रहे हैं? वो कहते हैं हाँ करो, तो वो ब्राह्मण पाप कर रहे हैं, हमें डर नहीं है कहने में। वो ब्राह्मण पाप कर रहे हैं, और जो ब्राह्मण ये पाप कर रहा है, स्त्रियों से अंत्येष्टि कर्म करवा रहा है, उस प्रेत योनि प्राप्त जीव की दुख का भागीदार वो ब्राह्मण भी बनेगा, क्योंकि स्त्री के अंतिम संस्कार करने पर प्रेत योनि से मुक्ति नहीं कही गई। और एक बात और याद रखिएगा, प्रेत योनि से मुक्ति की बात कर रहे हैं अभी। इसके पहले तक 84 लाख योनियों से मुक्ति की बात हो चुकी है।
जिसके लिए भगवान की शरणागति करने कहा गया। तब कहेंगे जिसके चाचा काका वगैरह कोई नहीं है, उसका कौन करेगा? समाज का कोई व्यक्ति कर सकता है, और अब तो बहुत सी सामाजिक संस्थाएं करवा रही हैं। पुरुष को ही करने का अधिकार है। तो चलिए, अब तो खैर ये भी छोड़ रहे हैं कि क्या करना है। अब किसी से 10 दिन तक उतना व्रत नहीं किया जाता, 12 दिन तक की पूरी क्रिया नहीं की जाती, समय नहीं है, नौकरी चली जाएगी, इस बात का डर है। व्यापार खत्म हो रहा है, व्यापार नष्ट हो रहा है, 10 दिन ये सब करते रहेंगे तो व्यापार कब करेंगे? ऐसे लोग भी हैं। मरने वाला मर गया, उसकी ये सब कामों में पैसा कौन खर्च करे? ऐसे लोग भी हैं। सुन रहे हो ना? बात मत करो आपस में, बहुत काम की बात बता रहे हैं। ये सब परिवार में जो अशांतियां देखने को मिल रही ना, ये कारण है। सुनो, वो जो प्रेत योनि में है, वो अपने श्राद्ध कर्म को, अपने अंत्येष्टि कर्म को ठीक से संपन्न नहीं करने वाले को सताया करेगा। जब छोटे थे, बेटा बेटी थे, तब जैसे माता पिता से अपेक्षा थी कि वो हमारा ये कर्म कर दें, वो हमको ये दे दें, वो हमें ये ला करके दें, ये खिलाएं, ये पिलाएं, ये खिलौना ला करके दें। अवस्था आने पर, आवश्यकता पड़ने पर माता पिता को बच्चे की आवश्यकता है, बेटे बेटे की आवश्यकता है। शरीरांत बाद, शरीर छूटने के बाद भी प्रेत योनि से, नरक से छूटने के लिए बेटे की आवश्यकता है। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई है, सुनो। ये सब संसार की गति है, संसार में ये सब चलता रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी समझ से पूरी विधि विधान संपन्न करके अंत्येष्टि कर्म वगैरह कर दिया, फिर भी वो पूर्वज प्रेत योनि में भटक रहा है। हाँ, होता है ये भी। उसका कर्म प्रारब्ध ऐसा है तो वो भटका करेगा, दुख भोगा करेगा। इसीलिए तो भगवान की शरणागति करनी चाहिए कि ये जन्म लेने का और मरने का चक्कर सदा के लिए खत्म हो जाए। जो इस बार खत्म हो गया तो अगली बार जन्म न लेना पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर के फिर लौटना नहीं होता, वो धाम मेरा है। लेकिन उस धाम में पहुंचेगा कैसे? तो शरणागति कल सुन चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी सुनी है और आगे भी सुनना है। शरणागति भरत का चरित्र कहना है, ये छोड़ेंगे तो भी गड़बड़ है। अंत्येष्टि कर्म भरत संपन्न कर चुके थे। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो जो दायित्व था उसको पूरा उन्होंने किया, वेद विधि से संपन्न किया। दाह संस्कार नहीं किया, लेकिन दाह के उपरांत, दाह के बाद जो कर्तव्य कर्म था उसको भगवान ने जरूर पूरा किया। और फिर कहते हैं राम राज्य लाना है तो राम के चरित्र को अपनाना पड़ेगा, राम के आचरण को अपनाना पड़ेगा, राम की शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। हो जाएगा? राम की शिक्षा को अपनाए बिना राम राज्य आ जाएगा?